Good morning, 10th class students. Today in social science, we are going to start new chapter, that is lifelines of national economy. In this, we are going to cover 4 to 5 topics. One is the introduction of the chapter. The second is the roadways, railways, pipelines, waterways and major seaports. So first of all, I want to tell you that the development of a country depends upon the production of goods and services as well as to their movement to their destination. In this, transport plays a very important role in the economy. Not only this, the mode of communication like telephone and internet also plays a very important role, because with the help of the communication only we are able to get the information that from which place to which place and in how much quantity we have to send the material to the destination point. And this transport, it can be divided into land, water and air transport. Not only this, the transport and communication as well as trade, these three are complementary to each other. जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे हमने एक कंज्यूमर बनाया हुआ है और ये कंज्यूमर जो है ही वांट्स समथिंग, सपोज ही वांट्स अ मोबाइल, ठीक है, उसको एक मोबाइल की ज़रूरत है, ये हमारा कंज्यूमर है. द अदर साइड वी आर हैविंग इंडस्ट्री, जहाँ पे कि जो मोबाइल है वो बनते हैं, ठीक है. तो ये हमारा सप्लाई एरिया है, यहाँ से मोबाइल सप्लाई होते हैं, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड जो है वो रखता है. लेकिन जो हमारा मोबाइल है वो अपने आप ही इस कंज्यूमर के पास नहीं पहुँचेगा, ठीक है. इन दोनों के बीच में जो है वो किसका रोल है, वो है ट्रेडर्स का रोल. जो बिजनेसमैन हैं जिनका काम क्या है, कमोडिटीज़ को एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाना, ठीक है. और ये जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस, दे विल डू विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. जब यहाँ से ट्रेडर्स लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर अवेलेबल होगी तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो भी कमोडिटी है उसको लेकर के वो जो कंज्यूमर है उधर तक पहुँचाता है. तो ये उसका एक रोल है. तो इस तरीके से किसी भी जो कंट्री जो है उसका जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करेगा प्रोडक्शन पे, वहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है उस पर भी डिपेंड करेगा. तो नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर द मूवमेंट टू द प्लेसेस, ठीक है. तो इस तरीके से द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services as well as their movement over the space. तो ये जो है this can be done by land, by water और by air. इन तीनों के थ्रू ये जो चीज़ है वो सप्लाई हो सकती है. तो अब हम लेते हैं ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो है ये तीनों चीज़ जो है इट इज़ लाइक अ ट्रायंगल, ठीक है. तो ट्रायंगल की तरह हैं एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. लेकिन इसमें जो हमारा ट्रेड है और जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है. रेस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि वो लिमिटेड स्पेस में काम करता है. यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. रेस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है बिकॉज नाउ अ डेज़ आप क्या देखते हो कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुका है, ठीक है. तो ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है. ट्रांसपोर्ट जो है इट कैन बी थ्रू रोडवेज,
इट कैन बी थ्रू एयरवेज, इट कैन बी थ्रू वाटरवेज। तो ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, इट कैन बी थ्रू रेडियो और इट कैन बी विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। बाय कंबाइनिंग दीज टू वी आर गोइंग टू गेट द कनेक्टिविटी। अगर ये दोनों हमारे डेवलप होते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। इनके इंक्रीज़ होने से जो हमारा ट्रेड है वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा जो नेटवर्क है, या वी कैन से इस तरीके से जो हमारा जो नेशनल इकोनॉमी है वो डेवलप होता है। अगर हमारा ट्रेड की डेवलपमेंट होती है, ट्रेड हमारा इंक्रीज़ होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वी कैन से दैट इवन द हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है दैट इज़ इंक्रीजिंग। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट एज वेल एज कम्युनिकेशन, ये सारी मिल कर के ये हमारी कंट्री की क्या हैं, दीज आर ऑल द लाइफ लाइन्स। ठीक है, ये हमारी लाइफ लाइन्स है। अब अगर हम देखते हैं कि पहले टाइम में द कम्युनिकेशन वाज नॉट सो गुड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम घर बैठे पता लगा लेते हैं कि ट्रेन हमारी लेट है या वो टाइम पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी आर मूविंग टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, देन क्या होता है कि हमारा डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर द लोकल, नेशनल एंड द ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। आजकल का अगर हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारा जो नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्टेशन है या कम्युनिकेशन है, वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए और बहुत डेंस होना चाहिए। तभी जो हमारा जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर